राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अब कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जिला राजकीय चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम साफ तौर पर नजर आ रहा है। यह नजारा चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े जिला राजकीय सांवलियाजी चिकित्सालय का है, जहां पर चिकित्सालय प्रशासन ने आउटडोर को बंद करके उसमें कोविड-19 वार्ड शुरू किया है। प्रशासन ने सिर्फ दिखावे के तौर पर इसे शुरू किया। इस कोविड-19 वार्ड की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, जिसमें एक साथ लगभग 150 मरीज बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के आपस में लड़ते हुए नजर आए। इसके अंदर सबसे बड़ी खामी जिला चिकित्सालय प्रशासन की है, जिन्होंने जिले भर से करीब 150 कोरोना संदिग्धों को साथ में सैंपल देने के लिए देर शाम बुलाया था, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन द्वारा इनके सैंपल लेने की कोई भी सही व्यवस्था वहां नहीं की गई। यहाँ पर संक्रमण को देखते हुए, मतलब यहाँ पर भीड़ को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरा संक्रमण फैलाने का काम कर रहा है, यहाँ हटा नहीं रहा है। आपको किसके द्वारा कॉल आया? चिकित्सालय प्रशासन की तरफ से कॉल आया था? एक लेडी का कॉल आया था कि कल आप 4 बजे यहाँ पर आइए और आपकी जांच कराइए। हम 2 जनों से मिलकर आए थे पहले बाहर, यहाँ 50 जनों से मिला रखा है हमने। तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया जा रहा है? किस तरह की बातचीत हुई है? सर कोई बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। आपको तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश जोशी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, पूरा मामला हम आपसे जानना चाहेंगे। आखिर सांवलियाजी चिकित्सालय में इतनी भीड़ जमा कैसे हो गई? जी, मैं बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो संभाग की पहली मौत चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से कोरोना संक्रमित की हुई थी। उसके बाद अब तक मौत सहित 28 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले से 30 किलोमीटर निम्बाहेड़ा दूर पड़ता है। चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा सांवलिया चिकित्सालय है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। यह तस्वीरें कोई किसी पत्रकार द्वारा ली गई नहीं है। यह खुद जो वहां जाने वाले रोगी हैं उनके परिजनों ने ही वायरल की है और यह आजकल रोजाना इस प्रकार की तस्वीरें वायरल की जा रही है। सांवलिया चिकित्सालय की इस समय हालत बदतर बनी हुई है, जबकि इतने रोगी सामने आ चुके हैं और रोजाना लगभग 200 लोगों का स्क्रीनिंग की जा रही है। लोगों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, उनकी जांच के लिए बुलाया जाता है, पर समय के ऊपर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। पीएमओ की बात की जाए तो उनसे व्यवस्थाएं संभल नहीं रही है। इसके चलते चित्तौड़गढ़ वासियों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी राजेश, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां पर ही इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं, इस पूरे मामले पर सीएमओ ने क्या कुछ कहा है? जी, सीएमओ से बात करने का प्रयास किया जाता है तो बात नहीं करते हैं, उल्टे और कानून की धमकी दी जाती है कि आप काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके ऊपर और कार्रवाई होगी। इस प्रकार पीएमओ द्वारा शब्द यूज किए जाते हैं और यहाँ के राजनेताओं की भी बात की जाए तो वे पूरी तरह से संज्ञान नहीं लेते। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमित सामने आने के बाद 4 डॉक्टरों को क्वारंटाइन किया गया है और चित्तौड़गढ़ में मेडिसिन का कोई बड़ा डॉक्टर भी नहीं है। इसको देखते हुए आज ही प्रदेश से एक डॉक्टर को चित्तौड़गढ़ उदयपुर से लगाया गया है ताकि यहाँ की कार्यशैली थोड़ी बहुत चल सके। जी, कोविड-19 वार्ड बनाया गया है राजेश इस अस्पताल में, उस वार्ड के क्या हालात हैं? पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं हैं या है भी नहीं व्यवस्थाएं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के लिए काफी सतर्कता बरतनी पड़ती है। जहां पर जांच की जाती है उस केबिन को ऊपर से खोला गया है, साइड से खुली हुई है, यानी कि अगर कोई संक्रमित हुआ तो और भी लोगों को वह संक्रमित वही कर सकता है जहां पर उनकी जांच ले रहे हैं। वहीं कई कर्मचारी जो चिकित्सालय के लगे हुए हैं उनका भी जीवन कहीं न कहीं दांव पर है, क्योंकि इस प्रकार से जांच करना कहीं न कहीं उनके भी जीवन से खिलवाड़ करना है। यह सब चित्तौड़गढ़ के सांवलिया चिकित्सालय में देखने को मिल रहा है। जी राजेश, 150 लोगों को एक साथ सैंपल के लिए आखिर क्यों बुलाया गया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि निम्बाहेड़ा के अंदर जिस मनीष सोनी की मौत हुई थी उसके संपर्क में आए थे और लोगों को इसके लिए किस किस के संपर्क में आए उन सभी को बुलाया गया। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर समय तो दे दिया गया, पर उनको सैंपल लेने के लिए कर्मचारी इतनी ढिलाई बरत रहे थे, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो रही थी। उनमें से अगर, क्योंकि वो खुद अगर संदिग्ध थे, जांच कराने आए थे और आपस में ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो उनको संक्रमण का खतरा वैसे ही पैदा हो जाएगा। जी राजेश, राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया था कि हम घर घर जाकर जांच की व्यवस्था शुरू करेंगे, घर घर जाकर सैंपल लेंगे। उस व्यवस्था का क्या हुआ? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था वहां नजर नहीं आ रही? जी, मैं बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता कर 4 दिन पहले भी बताया था कि लगभग 13 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, पर स्क्रीनिंग करने के बावजूद भी
पॉजिटिव आ जाना और अभी तक जांच के लिए इतने लंबे लगभग 1500 से अधिक की तो जांच आ चुकी है और अभी 400 लोगों की और आनी है। ऐसे में कहीं न कहीं इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि अधिकारी तो निर्देश दे देते हैं, पर फील्ड के अंदर कितना काम होता है, यह भी हमारे सामने आ रहा है। जी। और जो तस्वीरें हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के बारे में मैं आपसे सवाल करूं कि आखिर कितने घंटे तक यूं ये लोग एक साथ वहां जमा रहे, कितने घंटे बाद इनके सैंपल लिए गए, क्या कुछ जानकारी है राजेश? जी, मैं बताना चाहूंगा कि तस्वीरों में खुद ने वीडियो वायरल करके बताया कि 2-2 घंटे तक उनको खड़ा रहना पड़ा, 2-2 घंटे बाद उनका नंबर आया। और मैं बताना चाहूंगा कि जांच चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाती है, उदयपुर से फिर चित्तौड़गढ़ वापस जांच आती है। तब तक रोगियों को भी मतलब ये एहसास होता है कि कहीं न कहीं वह संक्रमित ना हो जाए। अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ की व्यवस्थाओं की, 28 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर गंभीर नजर नहीं आया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुमन शर्मा बीजेपी से नेता इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमन जी, देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं सावलिया जी चिकित्सालय की, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल और वहां पर ही इस तरह की अव्यवस्थाएं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है जिस प्रकार से राजस्थान में अगर मैं राजस्थान के कैपिटल जयपुर के हॉस्पिटल्स की भी बात करूं तो जी। कई जगह से ये शिकायतें मिल रही हैं सरकारी अस्पतालों में कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन की नहीं जा रही है। जिस चीज के लिए उनको लाया जा रहा है वहाँ और जिस चीज की सुविधा उनको वहाँ मिलनी चाहिए, वही वहाँ उसी रूल को वो लोग वायलेंस कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। आप तो सांवलिया जी चिकित्सालय के बारे में बोले, मैं तो राजधानी के जैसे यहाँ पे जयपुरिया बहुत बड़ा अस्पताल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसमें भी यही हालात है। तो मैं मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री रोज कह रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को निपट रहे हैं और हम लोग कोशिश भी हम सबकी यही होनी चाहिए कि बहुत अच्छे से इस कोविड-19 से हम लोग निपटे। लेकिन कई जगह छोटी छोटी ऐसी लापरवाहियां हैं जो बहुत बड़ा जी का जंजाल बन सकता है, उस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसको गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए। क्योंकि ये वक्त राजनीति का नहीं है तो हम लोग कोई क्रिटिसाइज करें या हम लोग कोई उसको हाईलाइट करें, लेकिन इतना जरूर है कि हम सब लोगों को सजग रहना चाहिए। ऐसी लापरवाही जिन लोगों के कारण हो रही है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से ये बॉडी कैरियर वायरस है और अगर इसमें हमने डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की तो कितने लोगों को हम लोग संक्रमण कर देंगे ये हमको भी पता नहीं होता है। इससे अस्पताल को बहुत सजग होना चाहिए। जो भी वहाँ के सीएमएचओ हेड वगैरह हैं वहाँ के, वो लोग कर क्या रहे हैं ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया भी होगा, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो ये जो पूरा नज़ारा आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े चिकित्सालय का है, जिला चिकित्सालय का ये नज़ारा था, जहां किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। लोग आपस में लड़ते हुए तक नजर आए। 150 लोगों को एक साथ सैंपल देने के लिए बुला लिया गया और व्यवस्थाओं के नाम पर सब कुछ जीरो था। ये भयानक तस्वीरें हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बार बार अपील की जा रही है और अस्पताल में ही इन नियमों का पालन नहीं हो रहा। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि लोग इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं या बीमार होने के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है।